नमस्कार दोस्तों। राजनीति में जब ट्रांसफर होता है तो इससे ज्यादा दिलचस्प खबर कोई नहीं होती। तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ कागज पर साइन भर का नहीं है, बल्कि पूरी सत्ता की नसों में कुछ बदला जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झटके में 33 अधिकारियों का ट्रांसफर कर डाला, लेकिन लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बस दो नाम, शिशिर सिंह, जिनकी जगह बने हैं विशाल सिंह, सूचना विभाग के नए डायरेक्टर, और मुख्यमंत्री सचिवालय में नए शामिल हुए कौशल राज शर्मा, जो वाराणसी के डीएम रह चुके हैं। अब आप सोचेंगे, क्या ट्रांसफर में भी कोई मोदी वर्सेस योगी एंगल हो सकता है? तो जनाब, राजनीति में ट्रांसफर उसी का हथियार होता है जिसे सत्ता को कंट्रोल करना हो, और अब लग रहा है दिल्ली का कंट्रोल लखनऊ के किचन तक बढ़ाया जा रहा है। तो आइए खोलते हैं इस ट्रांसफर की फाइल नहीं, फितरत, और समझते हैं ये कहानी किसकी कुर्सी को मजबूत कर रही है और किस पर कतर रही है। मोदी बनाम योगी, ट्रांसफर की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी कई देशों से बड़ी है और जहां की राजनीति दिल्ली की दिशा तय करती है, उस प्रदेश में अफसरशाही केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि नेताओं का शक्ति विस्तार होता है। योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान निर्दयी प्रशासक और हिंदुत्व के कट्टर चेहरे के रूप में है, उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक बहुत स्पष्ट टीम योगी बनाई थी। ये वो अफसर थे जो मीडिया, प्रशासन और ग्राउंड लेवल पर योगी की ब्रांडिंग कर रहे थे। शिशिर सिंह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख उन्हीं में से थे। मीडिया हेडलाइंस में योगी को शेर, तपस्वी, फकीर, कड़क चेहरा बनाने में इनकी भूमिका अहम थी, और अब उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह आए विशाल सिंह, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात से शुरू होता है और जो पीएमओ के करीब ही माने जाते हैं। उनका ट्रांसफर कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देशित था। दूसरी ओर कौशल राज शर्मा, जो वाराणसी के डीएम रहते हुए मोदी के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री सचिवालय में लाकर सीएम के भीतर दिल्ली की आंखें बैठा दी गई हैं। अब सवाल उठता है, यह अचानक बदलाव क्यों? ट्रांसफर का असली गेम, ये बदलाव कोई संयोग नहीं है। इसका रिश्ता है उस मौन संघर्ष से जो पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच गहराता जा रहा था। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस का झुकाव योगी समर्थक ब्राह्मण चेहरे की ओर था, और आरएसएस के कुछ धड़े योगी को पोस्ट मोदी युग का चेहरा मानने लगे थे। योगी के कुछ मीडिया प्रबंधक सोशल मीडिया पर मोदी की तुलना में योगी की छवि ज्यादा उभारने लगे थे। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने देखा कि योगी की पीआर मशीनरी सिर्फ योगी का प्रचार कर रही है, मोदी सरकार के नैरेटिव से अलग जा रही है, और तभी एक झटके में ताश के पत्ते बदल दिए गए। विशाल सिंह का पहला कदम क्या रहा? उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया चैनलों और स्वतंत्र पत्रकारों पर शिकंजा कसा जो अब तक योगी को नायक और मोदी को नीति विहीन बताने में लगे थे। सूचना विभाग की मीडिया लिस्ट से कुछ चैनलों का नाम गायब हुआ, कुछ के विज्ञापन रोके गए, बोलने वाले माइक तक से काट दिए गए। सीधे कहें तो योगी की आवाज अब दिल्ली की अनुमति से निकलेगी। मीडिया कंट्रोल और दिल्ली की नजर, इस ट्रांसफर की असली चिंगारी वहीं भड़की, मीडिया कंट्रोल से। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग आज सिर्फ प्रेस नोट नहीं जारी करता, ये एक इमेज मैनेजमेंट यूनिट बन चुका है। शिशिर सिंह के समय में कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल पत्रकार पनपे जो योगी को सख्त, ईमानदार, हिंदुत्व के रक्षक के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं चैनलों पर मोदी के लिए आलोचनात्मक नैरेटिव चल रहे थे।
ये बात दिल्ली तक पहुंची और पीएमओ ने साफ कहा, सरकारी संसाधनों से मोदी विरोध नहीं चलेगा। अब विशाल सिंह के आने के बाद क्या हुआ? पहले ही हफ्ते में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर एफआईआर, कई स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों को सूचना विभाग की मान्यता से हटाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पीआर अधिकारी खुद लिंक भेजकर तय कर रहे हैं कौन न्यूज है और कौन नॉइस। दूसरी ओर कौशल राज शर्मा की मौजूदगी का असर ये होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर जाने वाली हर फाइल, हर अपॉइंटमेंट, हर प्रेस स्टेटमेंट अब दिल्ली के नजरिए से स्कैन होगा। योगी का चुप रहना या विवश होना? तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पूरी कार्यवाही से अनजान थे? नहीं, अनजान नहीं, लेकिन विकल्पहीन जरूर थे, क्योंकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भाजपा को 62 सीटें दी हैं, लेकिन योगी की लोकप्रियता कई जगह भाजपा से ज्यादा दिखी। अब अगर मोदी को 2029 की तैयारी करनी है तो उन्हें हर उभरते नेता की रीब्रांडिंग करनी ही होगी, और योगी से बड़ी चुनौती कौन? यही कारण है कि योगी ने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा, न विरोध न समर्थन, सिर्फ संघ अनुशासन का हवाला और चुप्पी। यानी सत्ता की राजनीति में कभी कभी चुप रहना ही सबसे ज्यादा बोलना होता है। मोदी बनाम योगी, ट्रांसफर की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी कई देशों से बड़ी है और जहां की राजनीति दिल्ली की दिशा तय करती है, उस प्रदेश में अफसरशाही केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि नेताओं का शक्ति विस्तार होता है। योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान निर्दयी प्रशासक और हिंदुत्व के कट्टर चेहरे के रूप में है, उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक बहुत स्पष्ट टीम योगी बनाई थी। ये वो अफसर थे जो मीडिया, प्रशासन और ग्राउंड लेवल पर योगी की ब्रांडिंग कर रहे थे। शिशिर सिंह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख उन्हीं में से थे। मीडिया हेडलाइंस में योगी को शेर, तपस्वी, फकीर, कड़क चेहरा बनाने में इनकी भूमिका अहम थी, और अब उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह आए विशाल सिंह, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात से शुरू होता है और जो पीएमओ के करीब ही माने जाते हैं। उनका ट्रांसफर कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देशित था। दूसरी ओर कौशल राज शर्मा, जो वाराणसी के डीएम रहते हुए मोदी के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री सचिवालय में लाकर सीएम के भीतर दिल्ली की आंखें बैठा दी गई हैं। अब सवाल उठता है, यह अचानक बदलाव क्यों? ट्रांसफर का असली गेम, ये बदलाव कोई संयोग नहीं है। इसका रिश्ता है उस मौन संघर्ष से जो पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच गहराता जा रहा था। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस का झुकाव योगी समर्थक ब्राह्मण चेहरे की ओर था, और आरएसएस के कुछ धड़े योगी को पोस्ट मोदी युग का चेहरा मानने लगे थे। योगी के कुछ मीडिया प्रबंधक सोशल मीडिया पर मोदी की तुलना में योगी की छवि ज्यादा उभारने लगे थे। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने देखा कि योगी की पीआर मशीनरी सिर्फ योगी का प्रचार कर रही है, मोदी सरकार के नैरेटिव से अलग जा रही है, और तभी एक झटके में ताश के पत्ते बदल दिए गए। विशाल सिंह का पहला कदम क्या रहा? उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया चैनलों और स्वतंत्र पत्रकारों पर शिकंजा कसा जो अब तक योगी को नायक और मोदी को नीति विहीन बताने में लगे थे। सूचना विभाग की मीडिया लिस्ट से कुछ चैनलों का नाम गायब हुआ, कुछ के विज्ञापन रोके गए, बोलने वाले माइक तक से काट दिए गए। सीधे कहें तो योगी की आवाज अब दिल्ली की अनुमति से निकलेगी। मीडिया कंट्रोल और दिल्ली की नजर, इस ट्रांसफर की असली चिंगारी वहीं भड़की, मीडिया कंट्रोल से। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग आज सिर्फ प्रेस नोट नहीं जारी करता, ये एक
इमेज मैनेजमेंट यूनिट बन चुका है। शिशिर सिंह के समय में कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल पत्रकार पनपे जो योगी को सख्त, ईमानदार, हिंदुत्व के रक्षक के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं चैनलों पर मोदी के लिए आलोचनात्मक नैरेटिव चल रहे थे। ये बात दिल्ली तक पहुंची और पीएमओ ने साफ कहा, सरकारी संसाधनों से मोदी विरोध नहीं चलेगा। अब विशाल सिंह के आने के बाद क्या हुआ? पहले ही हफ्ते में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर एफआईआर, कई स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों को सूचना विभाग की मान्यता से हटाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पीआर अधिकारी खुद लिंक भेजकर तय कर रहे हैं कौन न्यूज है और कौन नॉइस। दूसरी ओर कौशल राज शर्मा की मौजूदगी का असर ये होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर जाने वाली हर फाइल, हर अपॉइंटमेंट, हर प्रेस स्टेटमेंट अब दिल्ली के नजरिए से स्कैन होगा। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी बड़े अफसर का ट्रांसफर सुने तो समझ जाइए, बात सिर्फ कामकाज की नहीं बल्कि कुर्सी के कंट्रोल की है। शिशिर सिंह और योगी के लिए ट्रांसफर सिर्फ पद से हटाना नहीं, एक संदेश है कि सत्ता वही है जिसकी कलम दिल्ली में चलती है। और विशाल सिंह और कौशल राज के लिए ये सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि मोदी की यूपी में डायरेक्ट फीड लगाने का तरीका है। अब सवाल है, 2024 में जीतने के बावजूद क्या मोदी को योगी से खतरा है या फिर ये बस सिस्टम की सफाई है, जैसा हमेशा कहा जाता है। जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, जब ये अफसर तय करेंगे कि योगी की सरकार योगी की चलेगी या दिल्ली की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।